आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अहमदाबाद में जिस तरीके से जो प्रदर्शन किया कांग्रेस पार्टी ने, संसद के अंदर देश के गृह मंत्री ने देश को संविधान देने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो बातें कही या जिस तरीके से जो टिप्पणी उन्होंने की, उसको लेकर देश भर में संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, दलितों का प्रदर्शन चल रहा है। गयासुद्दीन शेख साहब कांग्रेस के पूर्व विधायक हमारे सामने मौजूद हैं। गयासुद्दीन साहब, आज यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन था, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के अहमदाबाद के अध्यक्ष को पुलिस जिस तरीके से घसीट कर उठाकर ले जा रही है, प्रदर्शन भी नहीं कर सकते आप? बिल्कुल, ये सरकार लोकशाही से हट चुकी है। ये सरमुख्तियारशाही और डंडाशाही में मानती है। ये सरकार हमेशा पुलिस और प्रशासन के बल पे किसी भी आंदोलन को जो है कुचलने का काम करती है। और इसी बात को लेकर के तो हम लोग कहते हैं कि देश में अब संविधान का राज नहीं रहा है। देश में आप कहीं पर भी देख लो, हर जगह पे ना कानून है, ना कायदा है, ना राज है। हर जगह पे सरमुख्तियारशाही चल रही है। और जिस तरीके से कल गृह मंत्री ने बेशर्मी पूर्वक जो निवेदन दिया कि आम्बेडकर 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 7 मर्तबा बोलने के बाद ये कहते हैं कि अगर इतना नाम भगवान का लिया तो तुमको स्वर्ग मिलता। अब इतनी जो कह सकते हैं हम कि इतनी जबरदस्त इन्होंने जो बेशर्मी पूर्वक कल का जो निवेदन दिया है, अब उसको आज बचाव करते हुए कह रहे हैं कि हमारे जो निवेदन को है जो तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है। लेकिन अभी तो डिजिटल युग है। अभी हमने देखा कि संसद में भी जो है पूरा रिकॉर्डिंग होता है और पूरी दुनिया ने लाइव देखा, हिंदुस्तान ने नहीं पूरी दुनिया ने लाइव देखा कि एक देश का गृह मंत्री किस तरीके की भाषा बोल रहा है। और वो भी उस व्यक्ति के लिए जिसने इस देश को बंधारण दिया, जो गरीब दबे कुचलों को जो लोग हैं उसको अपना भगवान मानते हैं। और ऐसे वक्त में इनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता कल दिख करके आई है। कांग्रेस हमेशा से कहते आई है कि संविधान को भी बचाने की जरूरत है और इन लोगों के हाथ से जो है देश की जो है वो भाईचारा भी सलामत नहीं है। और हजारों घटनाएं आप देश में देख लो कि लोगों को इंसाफ लेने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। सरकार से कहीं पर भी इंसाफ नहीं मिलता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी खुद भी अब डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं, लगातार एक के बाद एक को ट्वीट करके अमित शाह का बचाव करने में लगे हुए हैं। अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। उनको पता है कि गृह मंत्री श्री ने जब कोई भी सभ्य व्यक्ति सोच नहीं सकता है कि एक देश का गृह मंत्री इस तरीके की भाषा बोल सकता है। जब उन्होंने ऐसी भाषा बोली है और अब जब लोगों में जन आक्रोश फट चुका है, तो ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री भी मुसलसल 6 ट्वीट करते हैं। अब वो 6 ट्वीट करें या 600 ट्वीट करें, दुनिया ने उनका असली चेहरा, उनकी असली मानसिकता, उनकी असली सोच कल देख ली है। और इसमें से पीछे हटने का या कांग्रेस पे ढोल के वो भाग जाने की वृत्ति अगर बनाएंगे तो मैं मानता हूँ कि भाग नहीं पाएंगे। लोगों ने और जनता ने देखा है और कांग्रेस का तो ऐलान है कि जब तक ये राजीनामा नहीं देते हैं गृह मंत्री श्री, जब तक माफी नहीं मांगते हैं, वहां तक ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में चालू रहेगा। अच्छा, राहुल जी, प्रियंका जी जिस तरीके से संविधान को लेकर जो बातें कर रहे हैं, संविधान बचाने की, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जिस तरीके से जो कुछ वो दलितों के खिलाफ और देश विरोधी जो नीतियां हैं उसको लेकर आप भी पिछले कई सालों से दलित और मुसलमानों का एक भाईचारा लेकर आप पिछले कई सालों से आप बात कर रहे थे। पिछले दिनों आप ही के एक प्रोग्राम में जिग्नेश मेवाणी, दलित नेता हैं, आपने जिग्नेश मेवाणी ने 1 लाख लोगों को जमा करने का भी जो ऐलान किया था। संसद के अंदर 2 दिन पहले राहुल गांधी ने मनुस्मृति और संविधान की जो बात कही थी, और उसके बाद में खुलकर जो चीजें आ रही है, तो देश के दलितों को भी सोचना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल, देश के दलितों ने तो सोचा ही इसके बारे में। जब तो 303 सीट पे से 240 पे ला करके खड़ा कर दिया। यानी देश का संविधान में मानने वाला, इंसानियत में मानने वाला, भाईचारे में मानने वाला हर आदमी अलर्ट हो चुका है। ये जो 400 की बात कर रहे थे, 303 थी और 240 पे आ गए। यानी देश का मतदाता, देश का दलित, देश का मुस्लिम, देश का पिछड़ा, देश का ऊंची जाति का भी जो गरीब, वो भी समझ चुका है। क्योंकि वो भी त्रस्त है बेकारी से, महंगाई से, वो भी त्रस्त है बेरोजगारी से। इसलिए पूरी आवाम को जब इनको पता चल गया कि हमारी जो पॉलिसी है वो सदंतर निष्फल गई है, रोजी नहीं दे सकते हैं, रोटी नहीं दे सकते हैं, तो उनके पास अब ये हिंदू मुस्लिम, दलित मुस्लिम, ओबीसी के खिलाफ यानी यही बातें इनको करना है। और ये हर मुमकिन कोशिश यही करना चाहते हैं किसी भी तरीके से बाबा साहब का जो इतना सुंदर, विश्व का सबसे महान जो संविधान बना है, उस संविधान को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर उसकी जो धारा है उसको कमजोर करना, ये इनकी नियत ही रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बीजेपी का हमेशा से, मोदी का, अमित शाह का, बीजेपी का एक ही रहता है
कि वो हमेशा जब भी कुछ विरोध होता है तो उसके पैरेलल में अपने कुछ लोगों को खड़ा करते हैं। किसान खड़े हुए तो उन्होंने किसान के पैरेलल में अपने कुछ किसानों को खड़ा किया। आज जिस तरीके से बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर जब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी संसद के अंदर, तो कांग्रेस के जो कई सारे सांसद और मंत्री थे वो खुद जो है वो कांग्रेस से माफी मांगने की मांग करने लग गए और वहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया बीजेपी ने भी। ये हमेशा बेशर्मी से ही 2014 से 2024 तक अपना शासन प्रशासन चलाते आए हैं। अब इनकी बात जब आवाम में खुल करके आ गई है तो ये हमेशा यही कोशिश करते हैं कि दलित के सामने दलित को, मुस्लिम के सामने मुस्लिम को इस तरीके से खड़ा कर दिया जाए कि इनकी जो गलती है, इन्होंने जो घोर पाप किए हैं उस बातों को दबा दिया जाए, उसको छुपा लिया जाए। लेकिन कल की घटना पूरी दुनिया ने देखी है, इसमें कोई बचाव ये नहीं कर सकते। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस जो कह रही थी कि देश का संविधान खतरे में है, देश की एकता भाईचारा खतरे में है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की जो उनकी बात थी, कल वो साबित हो गई, 100% साबित हो गई कि कल उन्होंने आज तक मुस्लिम समाज की बात करते थे, मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं को या उसके जो इस्लाम के जो मानने वाले हैं, इस्लाम को जिन्होंने इस्लाम को जन्म दिया, उनकी अवहेलना या उनका अवमान करते थे। कल उन्होंने दलित समाज के भी सबसे बड़े, जिसको लोग भगवान मानते हैं, ऐसे नेता का अपमान करके उन्होंने उनकी जो विचारधारा थी उसको कल क्लियर बता दिया। तो ऐसे में जितने जो दूसरी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हुई, मायावती की बीएसपी हुई और भी दीगर जो पार्टियां हैं, जब नेहरू का अपमान किया गया वो तमाम पार्टियां खामोश थी, सेक्युलर पार्टियां। जब इंदिरा का अपमान किया गया वो पार्टियां खामोश थी। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया गया वो पार्टियां खामोश थी। तो आज उन पर भी आ गया, बाबा साहेब पर भी आए आखिरकार ये लोग। बिल्कुल, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे ये लोग। अब सबको अपनी बारी का ही इंतजार करना है। सबको अगर संयुक्त रूप से मिल करके अगर इंडिया गठबंधन और सेक्युलर पार्टी नहीं लड़ेगी तो इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस के साथ ये जिस तरीके का इनका बर्ताव है, तो जो छोटे मोटे प्रादेशिक पक्ष हैं उनके साथ तो इनका व्यवहार कैसा रहेगा। यानी वक्त ये है कि देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की एकता और भाईचारा को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए तमाम पार्टियों को, तमाम सेक्युलर दलों को, तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग, उनको साथ में मिल करके ये सरमुख्तियार शाहों के सामने, ये जो जालिम हुकूमत है उसके सामने सबके मिल करके लड़ना पड़ेगा, तो ही आप लड़ पाओगे। क्योंकि हर तरीके से अब संविधान और जितनी भी हमारे देश की कानून व्यवस्था उसको सब दरकिनार कर दिया है। बिल्कुल पुलिस के और प्रशासन के बल पे ये लोग अपने हर एजेंडा को पार करने की कोशिश करते हैं और बहुत सब जगह कामयाब भी हुए। लेकिन अब जो था इनका पाप का घड़ा भर गया है, अभी आगे नहीं चलेगा। और कल जो गलती की है, मैं मानता हूँ इन्होंने जो थे सोते हुए शेरों को जगा दिया है। अब इसका सामना इनको बहुत मजबूती के साथ करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। अमित शाह माफी मांगो, 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 अमित शाह माफी मांगो। हाय रे अमित शाह, हाय हाय, हाय रे अमित शाह, हाय हाय, हाय रे भाजप, हाय हाय, हाय रे भाजप, हाय हाय, हाय रे अमित शाह, हाय हाय, हाय रे अमित शाह, हाय हाय, हाय रे भाजप, हाय हाय, हाय रे भाजप, हाय हाय, हाय रे भाजप, हाय हाय, हाय रे मोदी, हाय हाय, हाय रे मोदी, हाय हाय, हाय रे मोदी, हाय हाय, हाय अमित शाह, हाय हाय, हाय अमित शाह, हाय हाय, हाय अमित शाह, हाय हाय, हाय रे अमित शाह, हाय रे अमित शाह, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।